जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो का लेसन 3 डीप वाटर। डीप वाटर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लेसन डीप वाटर इसमें क्या है, यानी पानी वो भी गहरा। तो ऐसी क्या बात है कि इस लेसन का जो टाइटल है वो डीप वाटर है। डीप वाटर में इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम डगलस। इस लेसन में वो शेयर करते हैं अपना एक एक्सपीरियंस कि किस तरीके से वो वाटर से उनको पानी से डर लगा और किस तरीके से हाउ डिड ही ओवरकम फ्रॉम दैट फियर। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब यानी जो राइटर हैं वो स्वयं ही, जो नैरेट कर रहे हैं वो स्वयं ही उसमें इन्वॉल्व हैं, उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते हैं। और रियल लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस, राइटर का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये रियल है। डील्स विद द चाइल्डहुड, और ये जो विलियम डगलस हैं उनके बचपन में किस तरह से वो पानी से डरे उस एक्सपीरियंस को उन्होंने इसमें लिखा है। इन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन है, ये कैसा है? ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी उन्होंने स्वयं लिखा है। तो ये हुआ लेसन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एंड नाउ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन डीप वाटर। विलियम डगलस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन। जो इसके राइटर भी हैं विलियम डगलस, वो इसके नैरेटर भी हैं। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये एक सच्ची घटना है जो कि विलियम डगलस जो राइटर हैं उन्होंने इस जो इंसिडेंट था वो इसमें इन्वॉल्व थे। वो नैरेटर हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं। जब आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकर, पॉजिटिव थिंकर तो है ही, उसके साथ में वो एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी के तहत एक रूल्स को प्लान करते हैं और उसी से काम करते हैं। कैसे? व्हेन ही वाज अनएक्सपेक्टेडली पुश्ड इनटू वाटर। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से वो पानी में नीचे की ओर चले गए। तो बजाय घबराने के ही क्विकली प्लान्ड, उन्होंने तुरंत ही एक प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह से वो अपनी अब लाइफ को सेव कर सकते हैं। डिटर्मिन्ड मैन, अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और उनकी जो विल पावर थी, उनकी इच्छा शक्ति थी, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। डीप वाटर का जो लेसन है वो भी एक्सीलेंट है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल रियल लाइफ इंसिडेंट है और वेरी ब्यूटिफुल मैसेज दिस लेसन गिव्स टू इट्स रीडर्स। डिटर्मिनेशन, विल पावर, करेज, हार्ड वर्क, परसिवरेंस। और ये भी ये स्टोरी, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर ये बतलाता है कि जो फियर है वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी बाधा है हमारी हैप्पीनेस यानी हमारी खुशियों में और हमारी प्रोग्रेस में, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में। और जो फियर है वो एक नेगेटिव फीलिंग है। जिस नेगेटिव फीलिंग को अंदर से निकालने के लिए हम अपनी विल पावर और अपने ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड का यूज़ करके ही इस फियर को, इस डर की भावना को, डर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। एंड नाउ अबाउट द ऑथर ऑफ डीप वाटर। विलियम डगलस जो कि इसके ऑथर हैं वॉज बोर्न इन मैन, मिनेसोटा। मैन एक यूएस स्टेट है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था विलियम डगलस का। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ में बैचलर की डिग्री ली। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा भी यूएस की एक सिटी है जो कि वाशिंगटन स्टेट में है। वहाँ पर 2 साल उन्होंने टीचिंग की हाई स्कूल में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, हालांकि बाद में उन्हें वो टायर्ड ऑफ यानी वो उन्हें बोर लगने लगा। एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उन्होंने सोचा कि वो लीगल यानी कुछ कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। ही मेट
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जिनसे कि वो येल यूनिवर्सिटी है जो कि दुनिया की वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस यानी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वहाँ उनकी मुलाकात यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से हुई और वो ही बिकेम एन एडवाइज़र, वो उनके एडवाइज़र यानी सलाहकार बन गए, एंड फ्रेंड, और उनके फ्रेंड भी बन गए, किनके? प्रेसिडेंट के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। उन्होंने लीगल फील्ड में जब अपना कैरियर बनाया तो वो इंडिविजुअल राइट्स के क्षेत्र में यानी व्यक्तिगत अधिकार जो उनका फील्ड था उसके बहुत ही बड़े एडवोकेट बन गए थे। इंडिविजुअल राइट्स क्या कहलाते हैं? वो अधिकार जो कि हमको मॉरली या लीगली हमको करने हैं या हमें मिलते हैं। He retired in 1975 with a term lasting 36 years और 36 years की सेवा के बाद वो रिटायर हो गए, and remains the longest serving justice in the history of court। और यूएस की जो कोर्ट में जो लोग सर्विस करते हैं उसमें 36 साल जो उन्होंने सर्विस की वो सबसे ज़्यादा सर्विस करने वाले वे बने। The following excerpt is taken in the history of court। The following excerpt is taken from The Man and Mountains by William O. Douglas। ये उनकी एक बुक है, विलियम डगलस की एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये उससे जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर उसका एक पार्ट है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। और इस लेसन में ये पता चलता है कि एज ए बॉय कि जब वो बच्चे थे, लड़के थे, तो एक बार स्विमिंग पूल में लगभग वो डूब ही गए थे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। इस ऐसे में जो ये स्टोरी है, ये जो उन्होंने जो नैरेटिव स्टोरी लिखी है, एक ट्रू स्टोरी है, इसमें वो अपने पानी के डर और उसके बाद की कहानी लिखते हैं। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे वो डर से बाहर निकले, कैसे वो डर को जीत पाए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। जब हम लेसन पढ़ेंगे तो जब वो पानी से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, डर गए थे, उस समय जो उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल उस पार्ट को जो उन्होंने खुद ने लिखा है उसको डिस्क्राइब किया है, वो वाकई में ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। So let's start the lesson, deep water। It had happened when I was 10 or 11 years old। ये कब की बात है? जबकि आई यहाँ पर ऑथर के लिए आया है, राइटर के लिए आया है, और राइटर कौन है? विलियम डगलस। जब वो लगभग 10 और 11 10 या 11 साल के होंगे तब की ये इंसिडेंट है, तब की ये घटना है। I had decided to learn to swim। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्विम यानी तैरना सीखेंगे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था। कहाँ पर? YMCA। YMCA की फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसका याकिमा एक सिटी भी है वाशिंगटन में और रिवर भी। तो याकिमा में एक पूल था, स्विमिंग पूल, जिसने ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर ऑथर को दिया। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। अब जो यहाँ पर याकिमा है दैट इज़ अ रिवर, तो वो बड़ी ही ट्रेचरस यानी बड़ी ही डेंजरस है, डिसीटफुल है, अनसेफ है, असुरक्षित है, खतरनाक है। मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। मदर किसकी? ऑथर की मदर लगातार उनको वॉर्न करती थी, चेतावनी देती थी। किसके लिए? इट के लिए, इट यानी रिवर के लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और जब कभी भी याकिमा रिवर में कोई ड्रोनिंग हो जाती थी, कोई डूब जाता था, तो वो उस बात को याद दिलाकर उन मेमोरीज़ को मेरे माइंड में फ्रेश कर देती थी।
बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो ये YMCA पूल था, YMCA यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो स्विमिंग पूल था, ये सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. ये जो शैलो एंड, जो स्विमिंग पूल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें एक ढलान होता है. तो जहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, यानी बाहरी जो किनारा होता है, एंड होता है, वहाँ पर ये पूल केवल 2 या 3 फीट ही डीप यानी गहरा था. शैलो यानी जो उथला पार्ट होता है, जो सतह जिसकी ऊंची होती है. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरी साइड जो आगे की ओर बढ़ने पर इसमें जो ढलान था, तो इसकी गहराई 9 feet थी. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. इसके अलावा जो ड्रॉप था, जो ढलान था इस स्विमिंग पूल का, वो ग्रेजुअल था, यानी काफ़ी स्लो था, एकदम से काफ़ी टेढ़ा नहीं था, स्लो था. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने वाटर विंग्स क्या कहलाते हैं, एक फ्लोटेशन डिवाइस. जब जो लोग तैरना सीखते हैं तो आपने देखा होगा बैलून जैसा वो लोग अपनी पीठ पर बांधे रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, वाटर विंग्स, फ्लोटेशन डिवाइस. इसकी मदद से डूबने का खतरा नहीं रहता है या कम हो जाता है. तो वो मैंने वाटर विंग्स ले लिए और मैं पूल पर चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. जो लोग स्विमिंग करते हैं वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यानी तैराकी की पोशाक पहनते हैं, तो ऑथर को भी पहनना था. उनको इस चीज़ से बड़ी चिढ़ थी कि वो अपनी स्किनी यानी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से उनको उनकी स्किनी लेग्स यानी जो दुबली पतली टांगे हैं वो दिखाई देंगी सबको. बट आई सबड्यूड माई प्राइड. लेकिन मैंने अपनी प्राइड यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को सबड्यू किया, यानी सप्रेस किया, दबाया, एक तरफ कर दिया. उससे मैं ओवरकम, बाहर आ गया. एंड डिड इट. और मैंने ऐसा किया, यानी मैंने वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी स्किनी लेग्स जिसमें मेरी दिख रही थी, मैं चला गया. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन aversion टू द वाटर when I was in it. फ्रॉम द बिगनिंग यानी चाइल्डहुड से ही, बहुत छोटे से ही मुझे एक अवर्जन था. अवर्जन मीन्स डिसलाइक, किसी चीज़ को नापसंद करना. पानी से मैं पानी को डिसलाइक करता था. When I was in it, कब, जबकि मैं पानी के अंदर हूँ. This started when I was 3 or 4 years old. और ये जो अवर्जन था ये कब से शुरू हुआ, जब मैं लगभग 3 या 4 साल का होऊंगा. फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. उस समय मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया में एक बीच पर ले गए, यानी सी कोस्ट पर ले गए, समुद्र तट पर ले गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. वो यानी मेरे फादर, आई यानी मैं, हम लोग एक सर्फ का मतलब वेव, लहर, समुद्र के किनारे लहरें आती रहती हैं, तो हम दोनों खड़े हो गए. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. मैं उन पर बिल्कुल झुका रहा, उनको यानी पकड़े रहा, लेकिन तब भी जो वेव्स थी, जो समुद्र की लहरें थी, उन्होंने मुझे नॉक डाउन कर दिया, उन्होंने मुझे गिरा दिया, थ्रू मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. और इतना ही नहीं, वो जो लहर थी वो मेरे ऊपर से निकल गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. मैं पूरे से पानी से कवर हो गया. बरीड यानी एक तरह से कवर हो जाना, ढक जाना. माई ब्रेथ वॉज गोन. और जो मेरी सांस थी वो भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो चली गई हो. आई वॉज फ्राइटन्ड. मैं बहुत बुरी तरह से डर गया. फ्राइटन्ड यानी डर जाना. फादर लाफ्ड. लेकिन मेरे पिता हंसे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे दिल में टेरर यानी भय, डर बैठ गया. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. किस चीज़ से, जो वो लहरें थी उनका ओवर पावरिंग, जो उनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी और जो उनमें बल था, उसको देखकर, उसको एहसास करके, क्योंकि मैं उन वेव्स के कारण गिर चुका था, मेरी सांस रुक गई थी, इसलिए मैं डर गया. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स. जब मैं YMCA पूल से मेरा परिचय हुआ तो जो मेरा
डर था, जो मेरी पास्ट मेमोरीज थी कि किस तरह से मैं एक बार समुद्र में लहरों के नीचे आ गया था, वो फिर से रिवाइव हो गई, यानी फिर से ब्रिंग बैक टू द माइंड, मेरे दिमाग में फिर से आ गई, उनकी याद मुझे फिर से आ गई। और उन्होंने मेरे चाइल्डिश फियर को, जो मेरा बचपन का डर था पानी में जाने का, उसको स्टिर कर दिया, यानी उसको मेरे ऊपर हावी कर दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर कर लिया, यानी मैंने अपने विश्वास को फिर से अर्जित कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने जो नए वाटर विंग्स थे, जो फ्लोटेशन डिवाइस थी, उनके साथ में हाथ पैर चलाना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, मैं दूसरे लड़कों को देखता और उनकी नकल करता। एप यानी कॉपी करना, नकल करना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन जाता मैं और इस तरह की मैं 2-3 बार हर दिन जाकर करता, यानी पैडलिंग करता और फ्लोटिंग डिवाइस को अपने से अटैच कर लेता। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और पानी में ऐसा करने से मुझको मैं एट ईज यानी काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगा, यानी मेरा जो डर था पानी से, पानी के अंदर जाने का, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन तभी वो मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना, मिस फॉर्च्यून, वो हैपन यानी वो घटित हो गया। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल यानी स्विमिंग पूल में गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था तो जो स्विमिंग पूल था वो कैसा था, क्वाइट था, वहाँ पर खामोशी थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जो स्विमिंग पूल का बॉटम था, पानी के नीचे जो उसका पेंदा था, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। जो वहाँ के टाइल्स थे वो बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे थे, जैसे कि बाथ टब के। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा सा डरपोक था, क्योंकि मैं यानी ऑथर, क्योंकि मेरे साथ वो पहले घटना हो चुकी थी। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं सोच रहा था कि और कोई आ जाए और वो जब स्विमिंग पूल में उतरेंगे तभी मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा। और ये सोचकर मैं साइड में स्विमिंग पूल के बाजू में बैठकर वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ज़्यादा देर तक मैं स्विमिंग पूल पर अकेले नहीं रहा, तभी वहाँ पर एक लड़का आया जो कि ब्रूजर यानी ताकतवर, बुली, ऐसा व्यक्ति जिसको कि एग्रेसिव यानी आक्रामक, किसी से लड़ाई झगड़ा करने में, फाइट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में उसको मज़ा आता है, इस तरह का एक लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, प्रोबेबली ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी जो शारीरिक बनावट थी तो वो जिस तरह की होनी चाहिए वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रतीत हो रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो उसके पैरों की और उसके बाहों की मसल्स थी वो रिपलिंग यानी उभरी हुई थी। ही येल्ड, आते ही वो येल्ड यानी शाउटेड, चिल्लाया, कॉल आउट, हाय स्किनी, मेरे को देखकर बोला हाय स्किनी, दुबले पतले लड़के, हाउ यू लाइक टू बी डग्ड, तुमको डुबो दिया जाए तो कैसा लगेगा। डक यानी डिप करना, प्लंज करना, डुबो देना। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा बोलते बोलते उसने मुझको पिक मी अप, मुझको उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इतनी जोर से टॉस किया, टॉस का मतलब उछालना, फेंक देना, थ्रो कर देना, जहाँ पर कि वो पानी गहरा था। हमने अभी पढ़ा कि जो पानी था वो गहराई में 9 फीट था, जो ढलान था वो कहाँ पर जाकर स्विमिंग पूल में ख़त्म होता था, 9 फीट गहराई पर। तो मुझे उस एंड पर, उसने उस छोर पर फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं जब उस किनारे पर पहुंचा, गहराई में पहुंचा, तो मैं बिल्कुल बैठा हुआ था। स्वेलोड वाटर,
मैंने पानी मेरे मुंह में चला गया था। स्वेलो यानी गल्प कर लेना, निगल जाना, गुटक जाना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उसने मुझे इतनी जोर से फेंका कि मैं स्विमिंग पूल के बॉटम यानी जो उसका पेंदा था, उसका तला था, उसकी निचली सरफेस थी, वहां पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी जो बुद्धि थी, मेरी जो इंटेलिजेंस थी, वो काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, जब मैं पानी में नीचे की ओर जा रहा था, आई प्लान्ड, तो तभी मैंने एक प्लानिंग की। ये हम लोग इसी बात से पता चलता है कि जो ऑथर थे वो कैसे थे, स्ट्रैटेजिक थिंकर थे। वो तुरंत प्लान कर लेते थे कि किसी सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम यानी स्विमिंग पूल की जो निचली सरफेस थी, जहाँ पर गहराई 9 फीट थी, उनको टच किया, आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मैंने ये प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर टच करेंगे, मैं एक लंबा जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और तुरंत ही पानी की सतह पर आ जाऊंगा। एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं उस पर लेट जाऊंगा, पानी पर जैसे स्विमिंग करते समय लेट जाते हैं ना। एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल, और वहाँ से पैडल यानी साइकिल की तरह पैरों को चलाते, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते समय, तो ऐसा करते मैं पूल के एज यानी किनारे पर आ जाऊंगा। ये मैंने प्लान बनाया। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी में नीचे जाने में बहुत समय लग रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो 9 फीट थे, जो स्विमिंग पूल का दूसरा एंड था, जहाँ पर स्विमिंग पूल 9 फीट गहरा था, ऐसा लग रहा था कि वो 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इसके पहले कि मैं वहाँ की सरफेस 9 फीट नीचे जाके टच कर पाता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो लंग्स हैं वो बस्ट हो जाएंगे, वो फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी मेरे मुंह से अंदर चला गया था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, मैंने अपनी पूरी ताकत को समन यानी गैदर किया, इकट्ठा किया। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और इस ताकत को इकट्ठा करके मैंने स्प्रिंग है ना, जंप मारना, स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हैं ना तो उछलकर ऊपर को हो जाती है, तो इस तरह से मैंने पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा करके ऊपर की ओर एक जंप मारा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, मैंने ये सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह, कॉर्क यानी जो पुरानी शीशियों में पहले ढक्कन लगे रहते थे, लाइट वेट रहते थे, तो मैं उस कॉर्क की तरह बॉब यानी ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन यहाँ थोड़ा वैसा नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, वहाँ पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था, केवल वाटर यानी पानी, और पानी भी कैसा, डर्टी, गंदा, जिसको कहते हैं मटमैला सा, और उसमें येलोइश टिंज, जो कुछ टिंज है ना, हल्का रंग, पीला रंग उसमें दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं पैनिकी यानी फ्राइटेंड, घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैंने अपने आप को ऊपर की ओर खींचा जैसे कि मैं रस्सी पकड़ रहा हूँ। ग्रैब यानी पकड़ना, रोप यानी रस्सी। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने केवल पानी को ही क्लच किया यानी टाइटली पकड़ लिया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुटने लगा। सफोकेट है ना, दम घुटना। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, येल यानी कॉल आउट करना, स्क्रीम, चीखना। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, इसके बाद में मेरी आँखें और मेरी नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। आई फेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सरफेस पर आने के लिए हाथ पैर मारने लगा। स्वेलोड एंड चोक्ड, लेकिन पानी मेरे गले में चला गया, मैंने उसको निगल लिया
और मेरी सांस चोक यानी रुंधने लगी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरे पैर ऊपर आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर ऐसे हो गए जैसे कि किसी मरे हुए व्यक्ति के, यानी वो बेजान हो गए, पैरालाइज्ड, जैसे कि वो सुन्न हो गए, उनको लकवा लग गया हो, एंड रिजिड और हार्ड हो गए, कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, नीचे की ओर एक जो फोर्स था, एक पावरफुल फोर्स था, वो मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं जोर से चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख ऊपर नहीं जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि केवल पानी ही मेरी आवाज को सुन रहा है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मेरे को जो बॉटम ऑफ द पूल यानी स्विमिंग पूल के पैंदे से, बॉटम से मेरे को अपनी जर्नी स्टार्ट करना थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया मैंने पानी में जोर से स्ट्रक यानी उसको मारना शुरू किया। एक्सपैंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को एक्सपैंड किया, बढ़ाया। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई डरावना सपने में इररेसिस्टिबल, ऐसा फोर्स जिसको कि आप लगातार, जिसको कि हम विरोध नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते, मैं वो कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी पूरी सांसें मेरी ऐसा लग रहा था थमती जा रही हैं। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। और माई हैड थ्रॉब्ड, और ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में से लगातार आवाज़ आ रही है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे, मैं फेंट हो रहा था, मुझे सांस फूलने लगी थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन अभी भी मुझे मेरी स्ट्रैटेजी यानी मुझे किस तरह से बाहर आना है ये मुझे याद था। कैसे? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पूल में जब बॉटम में पहुंचूंगा तो मैं एक स्प्रिंग की तरह जंप लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह, क्योंकि कॉर्क लाइट वेट होता है तो वो पानी में डूबता नहीं है, तो मैं भी इस तरह से सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और जब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा तो मैं पानी पर लेट जाऊंगा, जैसे कि स्विमिंग के समय जो तैराक होते हैं वो लेट जाते हैं। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं अपने आर्म यानी अपने हाथों से, और थ्रैश विद माई लेग्स, और मैं पैरों से पानी को थ्रैश करूंगा यानी जोर जोर से पीटूंगा पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज, और ऐसा करने से मैं स्विमिंग पूल के किनारे आ जाऊंगा। एंड से बी सेफ, और सुरक्षित भी रहूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन जो ऑथर थे वो तो और नीचे जाते जा रहे थे। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा चारों तरफ केवल पानी था, केवल पीला पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और वो पानी इतना डार्क यानी इतना मैला था कि उसके आर पार कोई भी देख नहीं सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, और तब टेरर यानी भय, डर, सीज यानी उसने मुझको पकड़ लिया, ग्रिप में कर लिया। कैसा टेरर, कितना भय? स्टार्क, स्टार्क यानी सीवियर, बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही सीरियस। और शेयर का मतलब लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा, छोटा मोटा डर नहीं था, बहुत ज़्यादा एक डर था जिसने कि मुझको अपनी ग्रिप में ले लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर, ऐसा डर जो कोई भी समझदारी को नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जो कोई भी नियंत्रण नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा भय, ऐसा डर जो कोई समझ ही नहीं सकता, जो एक्सपीरियंस करे, जिसने उस डर को भोगा हो, जिसने उस डर को महसूस किया हो, वही उस डर को समझ सकता था। जो टेरर, जिस टेरर ने मुझे अपनी ग्रिप में ले लिया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर श्रीक यानी शाउट कर रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर,
मैं पानी के अंदर पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था, सुन्न हो गया था। स्टिफ, स्टिफ का मतलब अकड़ जाना। रिजिड, रिजिड का मतलब भी कठोर हो जाना। और काहे से हो गया था? डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मैं बार बार चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी जो स्क्रीम्स थी वो भी फ्रोज यानी जम चुकी थी, यानी वो मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल जो मेरा हार्ट था वो धड़क रहा था, और मेरे सिर में जो पाउंडिंग हो रही थी, जो रिपीटेड जो थ्रोबिंग हो रही थी, बार बार उसमें से आवाज़ें आ रही थी, उसी से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न। इतने भयानक डर के बीच में, डर में डरावना, इतना भयानक डर होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक सोचने की ताकत आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप वेन आई हिट द बॉटम। क्या चीज़? कि मुझे जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँगा तो मुझे जंप करना है। यही बात थी जो ऑथर, जो पॉजिटिव थिंकर थे, स्ट्रैटेजिक थिंकर थे, यही बात उनको, उस बात को साबित करती है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अंत में मैंने देखा कि मेरे पैरों ने टाइल्स को, यानी जहाँ पर वो स्विमिंग पूल 9 फीट गहरा था, वहाँ की टाइल्स को मेरे पैरों ने टच कर लिया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे जो टो थे, जो मेरे पैरों की फिंगर्स थी, वो जल्दी से मैंने उनको फैलाया ताकि मैं उनको ग्रैब कर लूँ, ताकि मैं अपनी पकड़ बना लूँ। आई जम्प्ड विद एवरी थिंग आई हैड। और मैं पंजों पे पूरा प्रेशर लगा के मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन मेरे जंप करने का कोई असर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। मैं अभी भी पानी में ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। मैंने सोचा शायद मुझे रोप्स यानी रस्सी, लेडर्स यानी सीढ़ियाँ, या वाटर विंग्स यानी वही फ्लोटेशन डिवाइस जैसी कोई चीज़ मिल जाएगी। नथिंग बट वाटर। लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ऐसा लग रहा था कि एक पीले रंग के पानी ने मुझको पकड़ रखा हो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब तो जो टेरर था, जो डर था, वो और सीवियर हो गया और उसने मेरे ऊपर अपनी और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अपनी ग्रिप बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि अभी तक जो मेरा प्लान था कि जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँगा तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरी वो स्ट्रैटेजी भी अब काम नहीं कर रही है, इसलिए टेरर अब और ज़्यादा, भय और ज़्यादा मेरे ऊपर आ गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा जैसे कि बिजली का करंट लग रहा हो, मुझे झटका लग रहा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं डर के मारे हिलने लगा, कांपने लगा। माई आर्म्स वोंट मूव। मेरे जो हाथ थे अब वो हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वोंट मूव। और जो मेरे पैर थे वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने हेल्प के लिए, मदद के लिए मैंने चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर। मैंने माँ को कॉल करने की, माँ को बुलाने की, मदद करने के लिए मैंने चिल्लाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।